एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। सो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो ना तो फिर एक कनेक्शन से होता है, लगता है कि हाँ आप लोग जो मैं आपको करा रही हूँ आप उससे कनेक्टेड हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। और जो रेगुलर कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ एक फैमिली मेम्बर की तरह लगने लगता है कि हाँ भाई कुछ लोग ऐसे हैं इस चैनल पे भी जो हमारी फैमिली की तरह हमसे कनेक्टेड है ना। एक बहुत बड़ी फैमिली नहीं बोलेंगे अभी से, हमारी छोटी सी फैमिली है, लेकिन हाँ उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे रेगुलर बेस पे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यू हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ जुड़े रहे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 5.1 के, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 का, और इसके बेसिक्स जो डिस्कस किए थे उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी थोड़े क्वेश्चंस करने की, और थोड़ी सी हेल्प आप भी करना, जो इजी सा क्वेश्चन है उसको खुद से करके देखना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी की आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। When the first term A and the common difference D are given as follows, कह रहा है कि जब आपको फर्स्ट टर्म दे रखी हो और आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले तो AP होती क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म लिखनी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म तो दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म इज 10। नाउ व्हाट इज सेकंड टर्म? तो देखिए भाई सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म मैंने आपको बताई थी कि जो भी हमारे पास पहले की टर्म है, प्रेसिडिंग जो भी टर्म है, उसके अंदर अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। और वैसे ही एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको कि सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, या फिर A1 प्लस डी, जो फर्स्ट टर्म है उसमें D को ऐड कर दिया तो ये आ गया मेरे पास D। 10 A1 है 10 और कॉमन डिफरेंस भी है 10, तो ये कितना हो गया मेरे पास 20। नाउ A3 थर्ड टर्म निकाले, ठीक है। तो थर्ड टर्म कैसे निकालोगे भाई, थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म में क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड टर्म थी उसके अंदर क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। मतलब हर नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। यही तो था कि हम एक जो कॉमन नंबर है, कॉमन जो नंबर है उसको हर एक टर्म में ऐड करते जाएंगे प्रीसीडिंग टर्म में, तो हमें एक टर्म मिलती जाएगी नई, और तभी एपी फॉर्म हो पाएगी। तो थर्ड टर्म में क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म थी मेरे पास उसके अंदर फिर से कॉमन डिफरेंस मैंने ऐड कर दिया और ये आ गया मेरे पास 30। नेक्स्ट फोर्थ टर्म यानी A3 यानी थर्ड टर्म में मैंने क्या किया, कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। सो दिस इज 30 प्लस 10, सो हाउ मच, 40। तो हमें क्या निकालनी थी, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पर निकालनी थी, और वो फर्स्ट 4 टर्म्स मैंने यहाँ पर निकाल दिए, ठीक है। तो बताइए भाई क्वेश्चन समझ आया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर 2 मेथड्स आप लगा सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने आपको फर्स्ट मेथड बता दिया, क्या कि हमने पढ़ा था एपी को कैसे फॉर्म करते हैं कि जो उसकी पहले वाली जो टर्म है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। सो फर्स्ट तो यही था कि हमने क्या, फर्स्ट टर्म ये है, हर एक टर्म के हर एक नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या किया, हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। यहाँ पर भी डी ऐड किया, यहाँ पर भी डी ऐड किया, और यहाँ पर भी डी ऐड कर दिया। नाउ द सेकेंड मैथड इज, हमने क्या बताया था कि भाई फर्स्ट टर्म है तो वो तो A1 तो A ही होता है, लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, A प्लस डी। थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, A प्लस 2D, एंड फोर्थ टर्म को बोलेंगे A प्लस 3D। ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था। क्या बोला था वहाँ पे, यहाँ पर n ये था AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला ये भी कराया था कि जो भी टर्म मुझे फाइंड करनी है, जो भी टर्म मुझे फाइंड करनी है तो उसका क्या करेंगे, यहाँ पर A फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 की जो यहाँ पर टर्म दे रखी है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया A प्लस n माइनस 1D। तो सेम हम यहाँ पर यही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 10, और 10 प्लस कॉमन डिफरेंस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। नाउ A फर्स्ट टर्म कितना है 10, 2 इंटू डी, डी कितना था मेरे पास डिफरेंस 10, तो 10 इंटू 2 20, कितना हो गया भाई 30। सेम फर्स्ट टर्म है मेरे पास 10, 3 इंटू डी, डी कितना है डिफरेंस 10, 10 3 जा
30, तो यहाँ से भी मेरे पास क्या आ गई, टर्म आ गई 40। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, चाहे जो टर्म आ रही है उसके अंदर 10 आप ऐड कर सकते हो, या फिर जो ये वाला मेथड है आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट 4 टर्म थी वो चारों की चारों टर्म्स मेरे पास आ गई। नाउ यू कैन से दैट सो AP इज, क्या AP आगे भी मेरे पास फर्स्ट टर्म 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40, और आगे भी टर्म्स जाएंगी, बट मुझे सिर्फ 4 टर्म्स फाइंड करनी थी, वो मैंने यहाँ पर फाइंड कर दी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, जहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है, जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास वो है A, और सेकंड क्या है हमारे पास, देखते हैं। देखिए लिख रखा है मैंने ऊपर ऑलरेडी। सो फर्स्ट टर्म है मेरे पास यहाँ पर A -2 और D है मेरे पास कॉमन डिफरेंस। तो एक सिंपल सी बात बताइए, जहाँ पर कॉमन डिफरेंस ही 0 है वहाँ पर टर्म्स बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा जो पीछे वाली प्रीसीडिंग टर्म होती है उसमें ऐड होता है, और यहाँ पर 0 को आप ऐड करोगे तो कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। सो फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास, फर्स्ट टर्म को तो सेम ही लिख रहा है, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है। A2 मतलब A प्लस D, और D कितना है 0, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं -2। A3 थर्ड टर्म क्या होगी, A प्लस 2D, 2 इंटू डी, डिफरेंस क्या है 0, तो ये भी क्या हो गया -2। A4 क्या है मेरे पास, A प्लस 3D डी यानी डिफरेंस, तो ये क्या है 0, तो ये भी 0 आ गया। तो इसकी जो AP बनेगी वो सेम रहेगी। सो रिक्वायर्ड AP इज -2 इसके अंदर आप कितनी भी AP कितनी भी टर्म्स निकालो, सारी टर्म्स क्या आएंगी मेरे पास सेम रहेंगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 0। नेक्स्ट टर्म में मैं अगर 0 ऐड करते हुए जाऊंगी तो मेरे को सेम ही चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को ही तो ऐड करना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 0। नाउ थर्ड पार्ट A = 4 एंड D = -4। थर्ड पार्ट है A = 4 एंड D = -3। तो जल्दी से देखिए इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म्स, चारों टर्म्स देखिए भाई। क्या है फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म क्या बताई थी मैंने A + 2D। बार बार मैं फॉर्मूलाज इसलिए आपको बता रही हूँ, जो पहले वाला मैंने तरीका आपको बताया था वो भी बिल्कुल सही था कि आपने एक टर्म निकाली उसके अंदर आपने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया तब भी आंसर आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला बार बार बताने का मीन्स ये है कि ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, A + D, यानी A4 प्लस कॉमन डिफरेंस इज -3, तो ये आ जाएगा 4 + माइनस। ठीक है, तो 4 - 3 कितना आ गया भाई 1। नेक्स्ट A + 2D, अब यहाँ जितना है उससे एक कम आएगा यहाँ पर। सो फर्स्ट टर्म इज 2, 4 प्लस सेकेंड टर्म 2 इंटू डी, डी कितना है -3, सो -3 इंटू 2 हाउ मच -6, तो 4। अब प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, चलिए एक बार लिख के दिखा देती हूँ मैं, 4 + -6, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2। थर्ड टर्म की फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म है मेरे पास A + 3D, यानी n-1D लिखते हैं ना, तो यहाँ पर जो 4 है 4 - 1 हाउ मच 3, सो A + 3D कितना हो जाएगा A + 3 इंटू डी, डी कितना है 3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 4 -3 3 9, सो ये आ गया मेरे पास -5। सो AP इज क्या है भाई, फर्स्ट टर्म 4, देन 1, देन -2, देन -5 एंड गो ऑन। ठीक है, तो भाई समझ में आया। ये जो इसके जो क्वेश्चंस थे ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है कि जब आप इस चैप्टर को कर लोगे तो, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इजी है और फॉर्मूला बेस्ड है, तो बार बार यही कह रही हूँ कि इसके अंदर मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपको ये जितने मार्क्स का भी चैप्टर है उसमें आपका 1 मार्क्स भी कट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई क्या है, फर्स्ट टर्म है मेरे पास -1 एंड कॉमन डिफरेंस है 1/2। फर्स्ट टर्म है मेरे पास -1 एंड कॉमन डिफरेंस है 1/2, और ये पार्ट है मेरे पास फोर्थ, और फिफ्थ पार्ट भी मैं साथ के साथ लिख लेती हूँ। तो फिफ्थ पार्ट है मेरे पास, जो फर्स्ट टर्म है वो है -1.25 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -0.25। ठीक है,
क्या लिखना है हमें, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है, -1। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी भाई, बोलिए जल्दी से, a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या आएगी, a प्लस 2d। एंड फोर्थ टर्म आएगी मेरे पास a प्लस 3d। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और एक एक पार्ट भी इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो एक बार मैं आपको ये सोल्व करवा रही हूँ, उसके बाद आप खुद से इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म हो गई। अब सेकेंड टर्म में क्या कह रहा है, a प्लस डी। सो व्हाट इज a की वैल्यू कितनी है, -1, प्लस d की वैल्यू कितनी है, हाफ। अब 10th क्लास के स्टूडेंट हो, एलसीएम तो लेके सोल्व करोगे नहीं, डायरेक्ट कर दोगे, -1 प्लस हाफ, या फिर आप यहाँ पर नीचे 1 ले लो। अब समझ लो -1 प्लस हाफ कितना हो गया भाई, माइनस का हाफ हो गया, क्योंकि हाफ और हाफ मिलके ही 1 बनाते हैं। तो ये माइनस का है तो ये -हाफ आ गया। a थर्ड, ठीक है। देखिए अब a प्लस 2d, a कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस ये है, 2 से मल्टीप्लाई करना भाई, 2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1, तो दोनों क्या बना देंगे 0। तो ये आ गई मेरी सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म देखिए, देखो सेकंड टर्म बार बार मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हम फाइंड ही नहीं कर रहे हैं, वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना। फोर्थ टर्म देखिए, तो फर्स्ट a दे रखा है मुझे -1 प्लस 3 इंटू डी यानी 1/2, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3/2। तो ये कितना आएगा भाई, एलसीएम लेना, -2, ठीक है, और +3, तो -2 प्लस 3 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2। सो AP इज, लिख दो क्या है, -1 -हाफ 0 1/2, क्योंकि हमें सिर्फ 4 टर्म्स निकालनी थी तो हम सिर्फ 4 टर्म्स निकालेंगे। तो चलिए भाई जल्दी से बताइए कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल छोटे छोटे हैं ना। देखिए नाउ फिफ्थ पार्ट जो है इसका, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सबसे पहले फोकस करो कि आपको सोल्व करना क्या है। तो चारों टर्म सोल्व करनी है। a1 तो सेम है -1.25, a2 a प्लस डी यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस डी कितनी है 0.25। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करते हैं, ये भी माइनस की टर्म, ये भी माइनस की टर्म, तो एक जैसे, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, एक जैसे हैं तो वो क्या होंगे, एक साथ बैठेंगे तो माइनस माइनस इकट्ठे हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस का 1.25 0.25, तो कितना हो गया 1.50। कितना हो गया भाई 1 माइनस के 1.50। a3 थर्ड टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस a3 क्या था, a प्लस 2d था ना, 2 इंटू में d यानी 0.25। तो भाई सोल्व करना, -1.25 और प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करना, 25 2 जा 50, तो 0.50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.50। दोनों को ऐड करना तो ये आ जाएगा -1.75। कितना आ जाएगा माइनस के 1.75 आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ टर्म की। तो a फोर्थ क्या है, a है -1.25 प्लस क्या है भाई यहाँ पर देखिए 3d, तो 3 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है -0.25। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस के 1.25 प्लस माइनस 0.25 3 जा 75। थोड़े से बड़े हो गए हो तो डायरेक्ट नहीं कि आपको ये लिखा इसके नीचे 3 लिखा और उस टाइप से कैलकुलेशन करो, जो एक नॉर्मल सा मेथड है। आप डायरेक्ट, क्योंकि छोटी टर्म्स है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप रूटीन में लाओगे ना इस टाइप से तो फिर आप इजीली कर पाओगे ऐसी कैलकुलेशन छोटी छोटी। माइनस माइनस इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, ऐड करिए भाई, कितना हो गया 5 5 10, और क्योंकि ये वैसे डायरेक्ट 2 ही बन जाएगा, बट अगर आपको लग रहा है ऐसे करना है तो 5 5 0 10 हो गया, 7 2 9 और 1 10, और 1 के अंदर कैरी जाएगा तो ये हो गया -2, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे -2। सो AP क्या है भाई, फर्स्ट टर्म है -1.25, सेकेंड टर्म आई मेरी ये, थर्ड ये आ गई, एंड फोर्थ टर्म इज दिस, ठीक है।
तो बताइए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है। होपफुली कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करें और समझे कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है ना, और क्या फाइंड करना है हमें। तो सेकंड क्वेश्चन में तो 4 टर्म्स फाइंड करनी थी जो हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द फॉलोइंग एपीज, राइट द फर्स्ट टर्म फॉर द फॉलोइंग एपीज, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। सो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए भाई, वो है 3, 1, -1, -3, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका -5, -1, 3 और 7। और इसका थर्ड पार्ट है मेरे पास, मैं एक बार ही लिख लेती हूँ सारे क्वेश्चंस को, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट इज 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है भाई, एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म तो हम सबको पता है ना, फर्स्ट टर्म क्या है। सो फर्स्ट टर्म इज ए इज 3, फर्स्ट टर्म तो सबसे आगे दे रखी है। कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस को अगर ये ऑलरेडी बोल रहा है कि ये एपी में है तो सबके अंदर डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर ये बोलता कि पहले चेक करो कि ये एपी में है या नहीं है, तब हमें 2 से 3 टर्म्स को चेक करना पड़ता, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता तो हम बोलते यस दिस इज एन एपी, कि ये एक एपी है, और अगर ये एपी है तो फिर हम इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बताते। बट ये ऑलरेडी बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज कि ये सारी एपीज हैं और इसकी आपके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, क्योंकि दोनों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। क्या, या तो वो पूछेगा कि ये बताओ ये एपी में है या नहीं है, और अगर ऐसा पता चल गया कि ये एपी में है तो इसके आगे की जो टर्म है कॉमन डिफरेंस है वो बताना है। बट यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि ये एपी में है, तो फर्स्ट टर्म आ गई। डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या निकलता है भाई, सक्सेडिंग टर्म्स जो है उसमें से, या फिर बोल सकते हो जो आगे की जो टर्म है उसमें से जो उसकी प्रीवियस टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1 - 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई, कितना आ गया, -2। सो कॉमन डिफरेंस इज -2। चेक कर लीजिए, 3 में से -2 किया 1 आया, 1 में से -2 -1 आया, -1 में से -2 गया तो कितना आया, -3 आया, है ना। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए अब सेकंड पार्ट, फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस -1 -5। इस वाले टर्म में से इसकी जो प्रीवियस टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो -1 -5 सोल्व कर लीजिए भाई। -1 माइनस कितना हो गया, +5, तो कितना आ गया, ये 4 आ गया। सो कॉमन डिफरेंस इज 4 एंड द फर्स्ट टर्म इज 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पार्ट थर्ड में क्या है भाई, फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1/3, ठीक है। तो A1 लिख सकते हो आप, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो A1 इज 1/3, ओके। नाउ व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 5/3 -1/3, 5/3 यानी इस टर्म में से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ गया, कॉमन लीजिए भाई 3, 5 - 1 4। सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 4/3 इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म है मेरे पास 0.6, तो A1 तो हो गई 0.6। नाउ कॉमन डिफरेंस क्या है, 1.7 - 0.6। 1.7 थी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, किसको, 0.6 को। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई, कितना आ गया, 1.1 आया, 7 में से 6 गया 1, और 1 में से 0 1। सो कॉमन डिफरेंस भी आ गया मेरे पास 1.1। तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा। मुझे तो ये क्वेश्चन इतना इजी लगा कि मुझे लग रहा है कि इस टाइप के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आ गए ना, तो मेरे फिर तो कितने आएंगे आप सबके, फुल में से फुल आएंगे, है ना। चलिए तो देखिए अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है 4th क्वेश्चन। बट इसके अंदर जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पार्ट्स बोल सकते हो, इस क्वेश्चन के जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा स्पीडली करेंगे, क्योंकि
पार्ट्स बहुत सारे हैं, है ना। जो समझ में नहीं आएगा, जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। आप देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यहाँ पर चेक करना है आपको कि कौन सी जो टर्म्स हैं वो एपीज में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करती है तब आपको बताना है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, और उसके बाद राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको लिखनी है। राइट 3 मोर टर्म्स, और उसकी मोर टर्म्स लिखनी है 3, ठीक है। सो क्वेश्चन मेरे पास बनता है फर्स्ट ये है, एंड सेकेंड है मेरे पास 2 5/2 3 7/2, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है, जो कि मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रही थी, वही यहाँ पर है कि आपको चेक करना है कि ये एपी में है भी या नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाई चेक करते हैं। सो फर्स्ट टर्म है मेरे पास 2 a1 2 हो गई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म तो मुझे यहाँ दे रखा है, अब मुझे डी निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगी, a2 - a1 a3 - a2, यही निकालूंगी। बोलिए भाई, यही तो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ में चेक करना पड़ेगा कि भाई a2 - a1 कितना है, a3 - a1 कितना है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में है। अगर ये सेम नहीं आते तो इसका मतलब ये एपी में है ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए a2 - a1, a2 क्या है भाई, ये a1 a2 a3 a4, ऐसे ही तो ना टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 2। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 4। अगर मैं 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगी कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए ये डी निकाल रही थी मैं, क्या निकाल रही थी, डी। क्या ये इक्वल आया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a2 - a1 नॉट इक्वल्स टू a3 - a2, नहीं है इक्वल। इसका मतलब सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो टर्म्स आर नॉट इन एपी। इसका मतलब जो टर्म्स हैं वो एपी में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो टर्म्स है ना वो एपी में नहीं है, वो एपी फॉर्म नहीं कर रही है, टर्म्स आर नॉट इन एपी, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यही है सारे क्वेश्चंस में कि पहले आपको चेक करना है कि क्या ये टर्म्स एपी में है। अगर है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और कॉमन डिफरेंस बताना है। अगर नहीं है तो भाई वो एपी में है ही नहीं, तो फिर कुछ बताना ही नहीं है, क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है मेरे पास 2, क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस बताना है तो मैं a2 - a1 निकालूंगी और a3 - a2 फाइंड करूंगी। तो a2 - a1 कितना है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये मैंने इसलिए लिख ली ताकि इजीली हम इसको लिख पाएं। तो ये हो गया सेकेंड टर्म 5/2 माइनस के 2। सोल्व करिए भाई, एलसीएम ले लिया 2, 5 2 2 जा 4, सो 5 - 4 कितना हो गया 1/2। a3 - a2, तो थर्ड टर्म तो ये है और सेकेंड टर्म ये है मेरे पास। तो सेम वही सोल्व करना है मुझे इसके लिए, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। जो बच्चे डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाते वो साइड में रफ नोटबुक में सोल्व कर ले और फिर इसको सोल्व करें, मतलब साइड में पेज पे साइड में सोल्व कर ले। तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 - 5, 6 - 5 1। तो भाई क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो क्या बोलोगे यहाँ पर a2 - a1 इक्वल्स टू a3 - a2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज हेयर कॉमन डी इज सेम, या फिर डी की जगह आप लिखोगे कॉमन डिफरेंस तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो टर्म्स आर 2 5/2 3 7/2 आर इन एपी, या आप बोलोगे टर्म्स आर इन एपी। टर्म्स किस में है, एपी में है। और अगर टर्म्स एपी में था तो उसने आगे पूछा था, अगर टर्म्स एपी में है तो आपको क्या बताना है, एक तो डी बताना था, कॉमन डिफरेंस बताना था, और उसके बाद 3 मोर टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आया है 1/2, सो डी इज 1/2 एंड यू हैव टू राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। सो a4 तक तो ये था, अब हम क्या लिखेंगे a5th a6th a7th, क्योंकि 3 मोर टर्म्स आपको बतानी है यहाँ पर। तो ये टर्म्स हम लिखेंगे। a5th क्या होती है, a plus
4d, तो ये आ जाएगा a प्लस 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। a कितनी है हमारे पास 2 है, तो उसको भी प्लेस कर दीजिए, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2 + 2 4 आ गया। सो दिस इज द 5th टर्म। 6th टर्म की बात करें तो a प्लस 5d आ गया। a कितना है मेरे पास 2 + 5, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 1/2, तो ये सोल्व करेंगे 2 + 5/2 और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 + 5 9/2। सो a6 आ गया, a5 तो हमारे पास आया 4, a6 आ गया हमारे पास 9/2। बात करते हैं a7 की, तो a7 क्या आएगा a + 6d आएगा और ये आ गया a मेरे पास 2 × 6 और डिफरेंस कितना है 1/2। सोल्व कीजिए 2 3 जा 6, सो 3 + 2 5, सो a7 = 5। तो बताइए भाई क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि सारे जो पार्ट्स हैं इसके वो सेम ही है। आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है, उसके बाद इसकी सारी जो आगे की जो टर्म्स हैं और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको लिखना है। ठीक है, हाँ इसके पार्ट्स बहुत सारे हैं। तो देखिए बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट क्या है, ये है इसका थर्ड पार्ट, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक है भाई, ये है इसका पार्ट। तो यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, a2 - a1, a3 - a2। तो सबसे पहले a2 ये है -3.2 माइनस के 1.2, सोल्व कीजिए तो ये आ गया -3.2 माइनस प्लस 1.2 और भैया सोल्व होके कितना आ जाएगा, 2 में से 2 तो 2 गया 0 और -3 + 1 हाउ मच -2। ठीक है, सेम ये सोल्व करते हैं, a3 -5.2 और -a2 यानी कि -3.2। तो देखिए भाई ये तो हो गया -5.2, माइनस कितना हो गया +3.2, तो ये भी हो गया -2। तो डिफरेंस तो क्या आया, सेम आ गया। तो आप लिखोगे a3 - a2 इक्वल है a2 - a1 के। सो टर्म्स आर इन AP, सो टर्म्स आर इन AP। टर्म्स किस में है, AP में है। अगर टर्म्स AP में है तो डिफरेंस बताइए, डिफरेंस हो गया -2, यही तो बताना था। और क्या बताना था, नेक्स्ट 4 टर्म्स बतानी थी मुझे। तो भाई इसके टर्म्स बताएंगे, क्या थी, थर्ड टर्म तक तो है, 4th टर्म तक ये है, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म्स हमें बतानी है। तो आप देखिए भाई मैं बार बार ये नहीं लिखूंगी कि 5th टर्म क्या होती है a + 4d, बट सोल्व करने का यही तरीका, आपको ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास -1.2 + 4, क्योंकि 5th टर्म है तो 4 × डिफरेंस कितना है -2। सोल्व कीजिए, -1.2 -4 2 जा 8 और सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा -9.2 आ गया। a6 देखिए, फर्स्ट टर्म प्लस 5 × में कॉमन डिफरेंस कितना है -2, सो -1.2 और -5 2 जा 10 आ गया। ऐड कीजिए -11.2 आ गया। 6th 7th टर्म आप सोल्व करोगे और मुझे इसका आंसर रिप्लाई करोगे। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से करना है, a + 6d और उसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, इसको सोल्व करके देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले रिप्लाई करता है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है इसका 4th पार्ट, बिल्कुल इजी सा पार्ट है, -10 -6 -2। तो ये आप आई होप कर लोगे। मैं सिर्फ चेक करा देती हूँ कि क्या ये AP में है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म है -10, सेकंड टर्म है, अच्छा डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया, -10 -6 -2 2। ठीक है, चलिए तो क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म की तो ज़रूरत नहीं है, ये हम चेक करेंगे a2 - a1, a3 - a2, यही चेक करना है।
तो A2 माइनस A1 यानी -6 माइनस के 10। सोल्व कीजिए भाई, -6 माइनस प्लस के 10 तो कितना हो गया 4। A3 माइनस A2 तो A3 थर्ड टर्म तो ये है, माइनस की सेकेंड टर्म तो ये आ जाएगा -2 माइनस प्लस के 6 यानी कि कितना आ गया 4। और यही तो चेक करना था। देखिए भाई यहाँ पर भी D यहाँ पर भी दोनों क्या है 4, इसका मतलब ये किस में है AP में है। और अगर ये AP में है तो हमें लिखना था इसका कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, हर एक टर्म में 4 ऐड कर देंगे या फिर जो मैंने आपको मेथड कराया था वो वाला अप्लाई करोगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको आप आगे खुद से सोल्व करेंगे। आप देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 5 वो मैं आपको करवा रही हूँ। पार्ट 5 देखिए, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, और क्योंकि ये AP में है सो डॉट 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 चलता रहेगा कंटिन्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्व करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। देखिए भाई सेकेंड टर्म ये है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 तो कितना आ गया, 3 से 3 तो कैंसिल, क्या बचा मेरे पास रूट 2 बचा। यहाँ देखिए थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 ये थी, माइनस करेंगे इसको 3 प्लस 2 रूट 2। तो देखिए जब इस टाइप के टर्म्स आ जाए तो बड़ा ध्यान से आपको सोल्व करना है क्योंकि यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 तो क्या बचा सिर्फ 2 बचा। तो यहाँ से भी D ये आया था मेरे पास और यहाँ से भी D, तो D क्या है सेम है, तो इसका मतलब ये AP में है। सो टर्म्स आर इन AP, टर्म्स जो है वो AP में है और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो है मेरे पास रूट 2। नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करें तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ये आ जाएगा A फिफ्थ। कितनी है भाई फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म 3 प्लस उसके बाद क्या करते हैं फिफ्थ टर्म है तो 4 इंटू D, सो 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है रूट 2, तो ये आ गए मेरे पास फिफ्थ टर्म। A6 A प्लस क्योंकि सिक्स टर्म है तो 5 इंटू D, सो 5 और कॉमन डिफरेंस कितना है रूट 2। सिंपल सी टर्म्स है, A7 में आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो क्वेश्चन कैसा लगा जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके कि क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं अच्छे से, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ट्रिक सब में वही है, सेम पैटर्न वही है, बस पार्ट्स बहुत सारे दे रखे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक पार्ट कराया जाए ताकि किसी भी पार्ट में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, 0 -4 -8 माइनस के 12 है यहाँ पर। एक सेकेंड, इसका जो सेवेंथ पार्ट है वो है मेरे पास 0 -4 -8 माइनस के 12। तो देखिए भाई क्या करेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाला और A3 माइनस A2 निकाला हमने, निकालिए। A2 क्या था -4 माइनस के 0 कितना बचा -4, A3 -8 माइनस का A2 यानी कि माइनस का 4, तो -8 माइनस माइनस प्लस के 4 तो कितना आ गया ये माइनस का 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP में होंगे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ D, डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास -4। तो नेक्स्ट टर्म्स निकाल रहे हैं क्योंकि बार बार सेम चीज़ें रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग ये चीज़ें लगा लो, ये है ना। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, फिफ्थ टर्म है A यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 4D, 4 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है -4 तो कितना आ गया ये माइनस का 16। सिक्स टर्म के लिए फर्स्ट टर्म प्लस 5 इंटू में D यानी कि माइनस के 20। ठीक है, सेवन्थ टर्म के लिए 0 प्लस 6 इंटू में D तो कितना आ गया ये माइनस का 24। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट को मुझे जहाँ तक लगता है सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि सारे की सारी टर्म्स कैसी हैं सेम है, इसका मतलब ये AP में है और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आएगा
0 आएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आ गया मेरे पास 0। तो यहाँ तक के पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ईजी से थे। ठीक, अब देखिए पार्ट 9th क्या है। पार्ट 9th 13927 ये टर्म्स हमें दे रखी है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो क्या फाइंड करेंगे सबसे स्टार्टिंग में A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। तो देखिए A2 क्या है, सेकेंड टर्म, यहाँ पर ध्यान रहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, तो भाई A2 माइनस A1 कितना है, A2 यानी कि सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है हमारे पास, थर्ड, 3 माइनस 1 तो कितना आ गया 2। सेम थर्ड माइनस सेकेंड, तो थर्ड टर्म क्या थी 9, 9 में से 3 गया, कितना आ गया 6। तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो जो दोनों का कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो मतलब क्या है कि ये जो टर्म्स हैं वो क्या नहीं है, AP में नहीं है। सो दीज टर्म्स आर नॉट इन AP। और भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था कि इसको चेक करना है इन टर्म्स को कि क्या वो AP में है, और अगर हैं तो फिर कॉमन डिफरेंस बताना था और उसके बाद 3 मोर टर्म्स बतानी थी। तो ये यहाँ पर AP में नहीं है। अब नेक्स्ट टर्म को चेक करते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। सेम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 फाइंड करें। A3 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2A माइनस A कितना आ गया, A आ गया। सेकेंड देखिए 3A माइनस के 2A, तो इसमें भी क्या आया, A। आप नेक्स्ट टर्म को भी चेक कर सकते हो, 4A माइनस 3A कितना आएगा, A आएगा। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो हमने D फाइंड किया वो क्या है, सेम है। सो क्या लिखेंगे हियर, कॉमन डिफरेंस between terms are same, so these terms are in AP। तो जो ये टर्म्स है वो किस में है, AP के अंदर है। और अगर भाई AP में है तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में क्या करना था, हमें इसका कॉमन डिफरेंस लिखना था और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी थी। तो यहाँ पर D कितना आ गया, सो कॉमन डिफरेंस इज, डिफरेंस तो हमने अभी निकाला है वही रहेगा सेम, तो डिफरेंस कितना आ गया, A आ गया। नाउ नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स के लिए 4 तक तो टर्म्स दे रखी है, यानी हमें A फिफ्थ निकालनी है, A सिक्स्थ निकालनी है और A सेवन्थ निकालनी है। A फिफ्थ का मतलब कौन सी टर्म आ गई, A प्लस 4D। फर्स्ट टर्म क्या है, ऑलरेडी A है प्लस 4, और कॉमन डिफरेंस कितना है, A है, तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे। A प्लस 4A, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 तो है। अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं दे रखा तो सपोज कर लो वहाँ पर 1 है, क्योंकि A की बात हो रही है तो 1 तो है यहाँ पर। तो 1A प्लस 4A हाउ मच, 5A। सेम A6 टर्म निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म तो A है, प्लस कितनी आएगी, एक कम n-1 यानी 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये आ जाएगा 5, और कॉमन डिफरेंस कितना था, A था मेरे पास। सो A प्लस 5A 6A आ गया। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो सकती है, हमें कई चीज़ें निकालनी है यहाँ पर, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान दे के क्वेश्चन को करें। अब है 7th टर्म, मतलब A प्लस 6D, D डिफरेंस कितना है, A है ऑलरेडी, तो कितना हो जाएगा 7A। तो जो नेक्स्ट टर्म्स आ गई वो कितनी आ गई, 5A 6A। तो आप इस AP को ऐसे भी लिख सकते हो, सो AP इज A 2A 3A 4A, और जो नेक्स्ट हमने 3 टर्म्स निकाली हैं वो ये है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन समझ में आए। अब देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चंस हैं कुछ, वो देखिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी से हैं, बट हाँ पार्ट्स काफ़ी सारे हैं इसके अंदर, बट सारे पार्ट्स सेम हैं। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, मेन क्वेश्चन के अंदर है कि कॉमन डिफरेंस, कई बच्चों को कॉमन डिफरेंस निकालने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस से आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो कि जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है, A स्क्वायर, दिस इज पार्ट नंबर 11th, A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4। तो ये टर्म्स आपको दे रखी है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालोगे,
कैसे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। तो देखिए ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ये वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। भाई एपी फॉर्म कैसे होती है? जब एक टर्म दे रखे उसमें कॉमन डिफरेंस सेम टर्म्स को ऐड करते हो तब एपी फॉर्म होती है। अगर यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं तो क्या करोगे भाई? सब्ट्रैक्ट करके देख लो कि सेम है या नहीं है। तो देखो सेकेंड टर्म A2 माइनस A, ठीक है, थर्ड टर्म A3 माइनस A2, तो ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे? दोनों टर्म में A है, कॉमन ले लिया तो ये आएगा A माइनस 1। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हो? A स्क्वायर, तो ये आ जाएगा A माइनस 1। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? पीछे का A माइनस 1 तो सेम है, लेकिन आगे की टर्म्स देखना, एक जगह A है और एक जगह क्या है? A स्क्वायर, तो सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। ये क्या है? डिफरेंस ही तो निकाला था हमने दोनों जगह, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट इन एपी, ठीक है। तो ये एक एपी नहीं है, बार बार मैं यहाँ पर नहीं राइट कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि पार्ट्स बहुत सारे हैं और फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और ये तो अंडरस्टैंड सी बात है ना कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देखिए नेक्स्ट 12th पार्ट है इसका, पार्ट 12, √2 √8 √2 √8 √18 एंड √32। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या ये एपी में है। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो कैसे डिफरेंस चेक करते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। तो भाई कीजिए सब्ट्रैक्ट इसको, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब डायरेक्ट तो ये भी नहीं सोल्व हो पाएगा, तो क्या करूँ मैं? इसको फैक्टराइज कर दूँ। √8 को क्या लिख सकते हैं? 4 2 ज़ा 8 माइनस √2। अब आपको पता है कि ये √4 है, यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई? ये जेल में बंद है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस 4 को बाहर ले आएंगे, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर बन रहा है, या बोल सकते हैं कि दो नंबर्स के यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसका पार्टनर यहाँ है, तो ये बाहर आ सकता है। तो √4 बाहर आएगा, कितना बन जाएगा? 2, और क्योंकि इसका कोई पार्टनर नहीं है तो ये जेल के अंदर ही रहेगा। ये आ गया 2 √2, ये रूट के अंदर रहेगा। 4 बाहर आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है। आप इसको ये भी लिख सकते हो √4 इंटू √2 कर सकते हो ना भाई, सेपरेट भी कर सकते हैं। ये आपने एक्सपोनेंट एंड पावर जो चैप्टर था 8th में, वहाँ पर भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा है। √4 √2 को अलग कर सकते हो, तो √4 का आ गया 2 और ये √2 आ गया, और डायरेक्ट भी आप इसको सोल्व कर सकते थे माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ से √2 कॉमन ले लिया। अगर √2 कॉमन ले रहे हो, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, देखिए 2 √2 और ये क्या है 1, तो 2 √2 में से √2 गया तो कितना बचा? √2 ही तो बचा, ठीक है। दोबारा से देखिए, अगर ऐसे √8 आ जाए तो आप क्या करोगे? उसको फैक्टराइज कर दोगे। तो 4 2 ज़ा 8, 4 का आ गया 2 और ये √2, तो 2 √2 माइनस √2 कितना बच गया? √2 आ गया। मैंने अभी बताया था अगर आगे कुछ भी नहीं है मतलब वहाँ पर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड टर्म क्या है? √18 माइनस के √8, तो सेम क्या करेंगे? इसको फॉर्म करेंगे वैसे ही। तो √18 को क्या लिख सकते हो? 9 2 ज़ा 18 माइनस 8 को तो अभी लिखा था 4 2 ज़ा 8, सेम √9 का क्या होता है? √9 3, और यहाँ से बचा √2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2, लेकिन ये √2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ पेयर नहीं है। तो 3 माइनस 2 √2, तो भाई यहाँ पर क्या आया? कॉमन डिफरेंस देखो दोनों में, √2 सेम है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? सेम आ गया। सो यहाँ लिखोगे हेयर A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो सेम है। सो these terms are in AP। तो ये जो टर्म्स है वो हमारे पास किस में है? AP के अंदर है। अगर AP में है तो हमें यहाँ क्या बताना था? डिफरेंस बताना, तो कॉमन डिफरेंस वो कितना है? √2 आया है। उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी थी, तो 4 तक तो टर्म है, अब 5th टर्म बतानी है हमें। 5th टर्म क्या है? A + 4D। 5th टर्म क्या होती है? A + 4D। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ A की वैल्यू √2 + 4, और कॉमन डिफरेंस भी कितना है? √2। तो 4 + 1, ये 1 है, तो 4 + 1 कितना आ गया? 5 √2।
2 आ गया। सेम अगर मैं यहाँ पर निकालूँ a6 यानी इसकी 6th टर्म, तो वो आ जाएगी a + 5d। ठीक है, a√2 + 5, d कितना है बताइए भाई, कॉमन डिफरेंस कितना है √2, तो ये आ गया √2, तो कितना हो गया 5 + 1 यानी कि 6√2 आ गया। अब जो इसकी 7th टर्म है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो टर्म क्या आएगी। सिंपल सा है, 7th टर्म क्या हो जाएगी a + 6d। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करती हूँ। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको रीड कीजिए, सारे के सारे पार्ट सेम है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग अलग थोड़ी चीज़ें यूज हो रही हैं। जैसे इसमें हमने फैक्टर बना के इसको सोल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म है मेरे पास √3 √6 √9 √12, और इससे नेक्स्ट जो है मेरे पास वो पार्ट भी मैं अभी लिख रही हूँ, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए भाई जल्दी से, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो कैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 - a1 एंड a3 - a2। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है मेरे यहाँ पर, सेकंड टर्म है √6 माइनस में √3, तो √6 - √3 को कैसे सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर कोई फैक्टर, इसका भी फैक्टर बना देते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे 3 × 2 = 6 माइनस के √3। ठीक है, यहाँ √3 √2 है, अभी मैंने जस्ट बताया था कि अगर इसका स्क्वायर रूट हमें पता है तो स्क्वायर रूट को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ कोई स्क्वायर रूट बना ही नहीं है ना, ये कोई किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पर, तो हम इनको अलग करके भी लिख सकते हैं, √3 × में √2 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, √3 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर, √2 - 1 बचा, √3 कॉमन लिया, क्या बचा √2 माइनस, यहाँ से भी √3 बाहर गया, क्या बच गया 1। अब नेक्स्ट टर्म देखिए a3 - a2 यानी थर्ड टर्म माइनस की सेकेंड टर्म। अब ये तो 9 है यहाँ पर, तो 9 का स्क्वायर रूट तो पता है ना आपको कितना होता है 3 माइनस √6 को क्या लिख सकते हो, √3 × में √2, या फिर आप बोल सकते हो कि √9 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। √3 का स्क्वायर कितना होता है, √9 ही तो होता है। सही बोला मैंने, नहीं बोला, क्यों भाई, √3 का स्क्वायर आप ऐसे लिखोगे, √3 × में √3, तो कितना हुआ 3 × 3 = 9 ही तो हुआ। सेम वही बात आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, अब देखिए क्या लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लिया हमने √3, क्या बचा, यहाँ से बचा √3 और यहाँ से बचा √2, तो देखिए भाई ये आया √3 × √3 - √2, तो यहाँ से तो कॉमन डिफरेंस आया मेरे पास ये, और यहाँ से आ गया ये, क्या ये सेम है, नहीं डिफरेंट है, तो यहाँ पे a3 - a2 नॉट इक्वल्स टू a2 - a1, सो टर्म्स आर नॉट इन AP, तो टर्म्स जो है वो AP में नहीं है। अब देखिए लास्ट टू पार्ट्स इसके बचते हैं। देखिए लास्ट के 2 पार्ट्स हैं, सेम से थोड़े पार्ट सेम से ही हैं। क्या है, पहले वाले स्क्वायर रूट में थे और अब स्क्वायर में आ गए, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और ये लास्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। ठीक है भाई, देखिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा मेरे पास। अब कॉमन डिफरेंस आप 2 का भी ले सकते थे, 3 का भी ले सकते थे, जहाँ आपको लगे कोई डाउट है, बट 2 में इनफ है, सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, तो सेकंड टर्म क्या थी, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया भाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया। अब बात करें थर्ड टर्म की, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना आया 9, तो 25 माइनस 9 कितना हो गया 16। ठीक है, तो ये आ गया 16। तो देखो यहीं से डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंट है। तो a3 माइनस a2 नॉट इक्वल्स टू a2 माइनस a1, सो टर्म्स आर
नॉट इन AP, जो टर्म्स हैं वो AP में नहीं है। और जब भी आप ये टर्म्स कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हो, आपको दिख रहा है कि दो टर्म्स हैं उनका सेम है, तो आप थर्ड का भी चेक कर सकते हो कि A4 माइनस A3 भी चेक कर सकते हो अगर कोई डाउटफुल है। अदरवाइज आपको तो देखते ही पता चल ही जाता है, वो तो आपको सोल्व करना है यहाँ पर जस्ट, है ना। आप देखिए फिफ्थ पार्ट, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो क्या निकालेंगे यहाँ सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये आ गया मेरे पास 24। नेक्स्ट देखिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। थर्ड टर्म क्या है 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो भाई सब्ट्रैक्ट करना 4 2, तो ये टर्म भी 24 और ये वाले टर्म भी 24 आई। आप चेक करते हैं, क्या पता ये टर्म ऐसी दिख रही है शायद ये ना हो, तो हमने यहाँ पर चेक किया A4 माइनस A3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में सेम होता है, तो ये आ गया 73 माइनस 7 का स्क्वायर। सो दिस इज 73, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो सब्ट्रैक्ट करना भाई इसमें से, ये भी 4 और ये 2, तो ये इन्होंने जानबूझ के ऐसा लिखा है। अगर ये 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 या 9 का स्क्वायर लिखता या कुछ और लिखता तो फिर ये AP में नहीं होती, इसलिए इन्होंने सेम 24 के डिफरेंस से ही ये टर्म लिखी है 73। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीनों जगह जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया सेम। सो आप बोल सकते हो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। सो टर्म्स आर इन AP, तो जो टर्म्स है वो किस में है AP के अंदर है। और क्वेश्चन क्या था, अगर टर्म्स AP में है तो आपको क्या बताना था कॉमन डिफरेंस D, आप बोल सकते हो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोल सकते हो या D, इट्स योर चॉइस। तो ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना है 24। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 टर्म्स भी बतानी थी, तो यहाँ पर कौन सी टर्म थी 4 थी ना, तो A फिफ्थ निकालेंगे। A फिफ्थ टर्म क्या हुई A प्लस 4D, तो A कितना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 ही है 1 ही मान ले, बार बार 1 का स्क्वायर लिखोगे डायरेक्ट 1 बोलो यहाँ पर, प्लस 4, डिफरेंस कितना है 24। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। तो फर्स्ट ये फिफ्थ टर्म क्या आ गई 97। नाउ सिक्स टर्म A प्लस 5D, तो ये आ गया A फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 और कॉमन डिफरेंस कितना था 24। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, तो ये आ गया मेरे पास 121। तो ये मैंने इसकी 2 टर्म्स निकाल दी। अब मुझे निकालना था इसकी 3 मोर टर्म्स निकालनी थी, तो A7 यानी कि इसकी जो 7th टर्म है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो भाई ये थी एक्सरसाइज 5.1, इसका हमने सिर्फ पहले एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था और अब बचे हुए बाकी के सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो होपफुली आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। चलिए तो बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।